आपके दुश्मन आपकी ताकत है। अपनी आदतों को बदलकर खुद को अजेय बनाएं। क्या आपने कभी रात को बिस्तर पर लेटकर सोचा है कि आपकी जिंदगी में कुछ कमी क्यों रह जाती है? आप मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, फिर भी वो सफलता, वो सुकून, वो आत्मविश्वास जो आप चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं छूट जाता है। थोड़ा रुककर आवाज में दर्द। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने खुद को आईने में देखा और सोचा, मैंने इतना कुछ किया, फिर भी मैं वो नहीं बन पाया जो मैं बनना चाहता था? आवाज में जोश। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस सवाल का जवाब आपके पास ही है। हाँ, आपके अंदर। लेकिन उसे ढूंढने के लिए आपको एक कड़वी सच्चाई का सामना करना होगा। वो सच्चाई ये है कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी, आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, आप खुद हैं। आपकी वो आदतें, वो सोच, वो फैसले जो आप हर दिन लेते हैं, वही आपको पीछे खींच रहे हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, यही आदतें आपके हेटर्स, आपके कंपेटिटर्स, आपके एनिमीज को वो ताकत दे रही हैं जिसके सामने आप बार बार हार रहे हैं। लेकिन रुकिए, आवाज में जोश और उम्मीद। यही वो पल है जहां से आप सब कुछ बदल सकते हैं। आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलेंगे जहां आप अपनी कमजोरियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलना सीखेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन आदतों की जो आपको पीछे खींच रही हैं। हम बात करेंगे उन छोटी छोटी गलतियों की जो आप हर दिन करते हैं और जो आपके हेटर्स को आपसे आगे निकलने का मौका दे रही हैं। लेकिन सबसे जरूरी, हम आपको बताएंगे कि इन आदतों को कैसे बदला जाए, कैसे आप अपने एनिमीज की ताकत को खत्म कर सकते हैं और कैसे आप खुद को इतना अजेय बना सकते हैं कि कोई भी आपके सामने टिक न सके। तो तैयार हो जाइए। ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक जागने का आह्वान है। ये आपके लिए वो पल है जहां से आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पूरी तरह से ईमानदार होना होगा अपने आप से। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी से जलते हैं, जब आप किसी की सफलता से परेशान होते हैं, तो असल में आप उस इंसान से नहीं बल्कि अपनी कमियों से परेशान होते हैं? चलिए एक कहानी सुनते हैं। रोहन एक 28 साल का लड़का था। पढ़ाई में अच्छा, नौकरी में मेहनती, लेकिन फिर भी उसे लगता था कि उसका बॉस हमेशा उसे नीचा दिखाता है। उसका सहकर्मी, जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था, हर बार प्रमोशन पा जाता था। रोहन को लगता था कि उसका सहकर्मी उससे ज्यादा चालाक है, ज्यादा चापलूस है। लेकिन एक दिन रोहन ने अपने बॉस से खुलकर बात की और तब उसे पता चला कि असल में उसकी आदतें थीं जो उसे पीछे खींच रही थीं। रोहन का सबसे बड़ा दुश्मन उसका सहकर्मी नहीं था, उसका दुश्मन थी उसकी वो आदत जो उसे हर बार देर से ऑफिस पहुंचने देती थी। उसकी वो आदत जो उसे अपने काम को समय पर पूरा न करने देती थी। उसकी वो आदत जो उसे दूसरों की तारीफ करने से रोकती थी। और सबसे बड़ी बात, उसकी वो सोच जो उसे हर बार ये विश्वास दिलाती थी कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। मनोविज्ञान में इसे सेल्फ सैबोटेज कहते हैं। एक ऐसी स्थिति जहां हम अपनी ही आदतों और सोच के कारण खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के अनुसार 70% लोग अपनी असफलता का कारण दूसरों को मानते हैं, लेकिन असल में 80% असफलताएं हमारी अपनी आदतों और फैसलों का नतीजा होती हैं। चलिए कुछ ऐसी आदतों की बात करते हैं जो आप हर दिन करते हैं और जो आपके हेटर्स, आपके कंपेटिटर्स को आपसे आगे निकलने का मौका दे रही हैं। आदत 1, दूसरों से अपनी तुलना करना। क्या आपने कभी अपने दोस्त की नई गाड़ी देखकर सोचा, काश मेरे पास भी ये होती? या किसी की इंस्टाग्राम पोस्ट देखकर उदास हुए कि उनकी जिंदगी कितनी परफेक्ट है? आवाज में हल्का व्यंग्य। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी एनर्जी, अपनी क्रिएटिविटी को बर्बाद कर रहे होते हैं। आप अपने हेटर्स को यह मौका दे रहे हैं कि वो आपकी कमजोरी का फायदा उठाएं। सोशल मीडिया पर एक स्टडी हुई जिसमें पाया गया कि जो लोग दिन में 2 घंटे से ज्यादा समय दूसरों की प्रोफाइल देखने में बिताते हैं, वो डिप्रेशन और कम आत्मविश्वास का शिकार हो जाते हैं। और जब आपका आत्मविश्वास कम होता है तो आपके कंपेटिटर्स को आपसे आगे निकलने का मौका मिलता है। आदत 2, प्रोक्रास्टिनेशन। हाथ उठाइए अगर आपने कभी कहा हो, कल से डाइट शुरू करूंगा या अगले हफ्ते से जिम जाऊंगा। हंसी। हम सबने ऐसा किया है ना?
लेकिन ये छोटा सा कल आपके सपनों और आपके हेटर्स के बीच का सबसे बड़ा पुल है। नेहा एक टैलेंटेड ग्राफिक डिजाइनर थी। उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला जिसे पूरा करने की डेडलाइन 2 हफ्ते थी। लेकिन नेहा ने सोचा अभी तो बहुत समय है। वो नेटफ्लिक्स देखती रही, दोस्तों के साथ घूमती रही, और आखिरी दिन जब उसने काम शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि वो समय पर काम पूरा नहीं कर सकती। उसका प्रोजेक्ट किसी और को दे दिया गया जो उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था। नेहा की हार उसकी स्किल की कमी की वजह से नहीं हुई। उसकी हार उसकी टालमटोल की आदत की वजह से हुई। और यही वो आदत है जो आपके हेटर्स को आपसे आगे निकलने का मौका देती है। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम है खुद को समझना, अपनी आदतों को, अपनी कमजोरियों को, अपनी ताकत को। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको अपने डर का सामना करना होगा। आपको अपने आप से सवाल पूछने होंगे। सवाल जो आपको खुद से पूछने चाहिए। मैं हर दिन किन आदतों में समय बर्बाद करता हूं? क्या मैं दूसरों की सफलता से जलता हूं? अगर हां, तो क्यों? क्या मैं अपने लक्ष्यों के लिए पूरी तरह से मेहनत करता हूं या बहाने बनाता हूं? ये सवाल आसान नहीं है, लेकिन ये सवाल आपको वो दर्पण दिखाएंगे जिसमें आप अपनी सच्चाई देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि आप अपनी आदतों को कैसे बदल सकते हैं। और ये कोई जादू नहीं है, ये विज्ञान है। रणनीति 1, छोटे कदमों से शुरू करें। जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स में एक बहुत ही शानदार बात कही गई है। हर दिन 1% बेहतर बने। अगर आप हर दिन अपनी आदतों में सिर्फ 1% सुधार करते हैं तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर होंगे। अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो एकदम से सुबह 5 बजे उठने की कोशिश न करें। पहले अपने अलार्म को सिर्फ 10 मिनट पहले सेट करें, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाएं। ये छोटा सा बदलाव आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। रणनीति 2, ट्रिगर को पहचानें और बदलें। हर आदत का एक ट्रिगर होता है। जैसे अगर आप तनाव में आकर जंक फूड खाते हैं तो तनाव आपका ट्रिगर है। इसे बदलने के लिए तनाव में खाने की बजाय 5 मिनट की सैर करें या गहरी सांस लें। अर्जुन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो हर बार तनाव में सिगरेट पीता था। लेकिन एक दिन उसने फैसला किया कि वो इस आदत को बदलेगा। उसने हर बार सिगरेट पीने की इच्छा होने पर 10 पुशअप्स करने शुरू किए। 6 महीने बाद न सिर्फ उसने सिगरेट छोड़ दी, बल्कि वो पहले से कहीं ज्यादा फिट और आत्मविश्वासी भी हो गया। अर्जुन ने अपने ट्रिगर को पहचाना और उसे अपनी ताकत में बदल दिया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपके हेटर्स, आपके एनिमीज, आपके कंपेटिटर्स ये वो लोग नहीं हैं जिन्हें आप हराना चाहते हैं। असल में आपको हराना है उनकी सोच को, उनकी वो ताकत को जो आपकी कमजोरियों से मिलती है। उनकी आलोचना को ताकत बनाएं। जब कोई आपकी आलोचना करता है तो उसे नजरअंदाज न करें, उसे सुने। शायद उसमें कुछ सच्चाई हो, और अगर नहीं है तो उसे अपनी प्रेरणा बनाएं। खुद को प्रूव करें। अपने हेटर्स को जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी सफलता, अपनी मेहनत, अपने रिजल्ट से उन्हें चुप कराएं। माया एक सिंगर थी जिसे लोग कहते थे कि उसकी आवाज में दम नहीं है। हर बार ऑडिशन में रिजेक्शन। लेकिन माया ने हार नहीं मानी। उसने हर रिजेक्शन को अपनी प्रेरणा बनाया। उसने वोकल कोचिंग ली, रोज 4 घंटे प्रैक्टिस की, और 1 साल बाद वही माया एक नेशनल सिंगिंग शो की विनर बनी। माया ने अपने हेटर्स को जवाब दिया, न कि गुस्से से बल्कि अपनी मेहनत से। खुद को अजेय बनाने का मतलब है कि आप ऐसी मानसिकता बनाएं जहां कोई भी आपको हिला ना सके। इसके लिए आपको चाहिए आत्मविश्वास और अनुशासन। आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? अपनी जीत को सेलिब्रेट करें, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। अपनी हर जीत को सेलिब्रेट करें। इससे आपका दिमाग पॉजिटिव रहता है। नकारात्मकता से बचें। नकारात्मक लोगों, नकारात्मक खबरों से दूरी बनाएं। आपका दिमाग एक गार्डन है, उसे सिर्फ अच्छे बीजों से सींचें। अनुशासन कैसे बनाएं? रूटीन बनाएं। हर सुबह 10 मिनट अपने लक्ष्यों को लिखें। यह आपको दिन भर फोकस रखेगा। खुद को जवाबदेह बनाएं। एक दोस्त, एक मेंटर या एक जर्नल के साथ अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करें। राकेश एक मिडिल क्लास फैमिली से था। बचपन से उसे सुनने को मिलता था कि वो कुछ खास नहीं कर सकता। लेकिन एक दिन उसने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी बदलेगा।
उसने अपनी आदतें बदली, सुबह जल्दी उठना शुरू किया, किताबें पढ़ी और अपने सपनों को सच करने की ठानी। आज राकेश एक सफल उद्यमी है जिसने अपनी कंपनी को लाखों तक पहुंचाया। राकेश की कहानी हम सबके लिए एक सबक है। आपकी शुरुआत कैसी भी हो, आपका अंत आपकी मेहनत और आदतों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि आपकी आदतें ही आपकी सबसे बड़ी ताकत या कमजोरी हो सकती हैं। आपकी वो छोटी छोटी गलतियां जो आप हर दिन करते हैं, वो आपके हेटर्स को ताकत दे रही हैं। लेकिन अब समय है बदलाव का। अब समय है अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाने का। आज से एक वादा करें अपने आप से कि आप हर दिन एक ऐसी आदत बदलेंगे जो आपको पीछे खींच रही है। आज से एक नई शुरुआत करें और याद रखें, आपके हेटर्स, आपके एनिमीज, आपके कंपेटिटर्स वो तभी जीत सकते हैं जब आप हार मान लें। लेकिन आप हार नहीं मानेंगे क्योंकि आप अजेय हैं। तो अब रुकिए मत, उठिए, अपने सपनों की ओर बढ़िए और दुनिया को दिखाइए कि आप में क्या है।